Good morning, students. Welcome back to your online classes. So, this is the last module of your chapter. Okay. So, नाइन्थ मॉड्यूल हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके मूवमेंट्स जो हुए थे उसका इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ, किस टाइप से हुआ और क्या असर पड़े. देखिए, अब तक जो भी हमने मॉड्यूल पढ़ा है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट टू एट्थ मॉड्यूल में आपको पूरी कमेंट्रीज़ की बताई गई है और उसमें हमने ये भी देखा है कि किस टाइप से कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे, किस तरह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो क्रिएट हुई थी और नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ साथ क्या हुआ था, लोगों में उत्साह पैदा हुआ था कि हम किस तरह से हमारे जो इंडिया है इसको फ्रीडम दिला सकते हैं. ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस लास्ट मॉड्यूल में और समझेंगे इसका कंक्लूजन पार्ट. ओके, फिर उसके बाद जो रिवीजन पॉइंट है वो रिवीजन पॉइंट आपको आपकी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस के साथ मिलेगा, जो हम आपकी ऐप पर शेयर करेंगे. ओके, वहाँ से आपको सारे आंसर्स क्वेश्चन सब देखना है और उससे कंप्लीट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज़ क्लास. और वो क्लास हम किसके साथ शुरू करेंगे? लेट्स बिगिन विद द वीडियोस. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का 9th मॉड्यूल. इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरीज. तो आखिर ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे? फ्रेंड्स, जब मॉडरेट्स और रेडिकल्स, आपको याद होगा ये कांग्रेस के 2 फेजेस थे. तो जब मॉडरेट्स और रेडिकल्स अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने में अनसक्सेसफुल या नाकामयाब रहे, तब एक नया ग्रुप आया जिसके मेंबर्स एक न्यू मेथड में बिलीव करते थे. क्या था ये मेथड? वो मेथड था वायलेंस का. ये ग्रुप ब्रिटिश को इंडिया से निकालने के लिए वायलेंट मेथड्स को यूज करना चाहते थे. रेवोल्यूशनरीज फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी फ्रांस और रशिया के फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. किससे इंस्पायर्ड थे? फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन से. अपने एम या पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए वो वायलेंस को यूज़ करते थे, जैसे कि अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और मैजिस्ट्रेट्स को मारना, यानी इंडियंस के लिए अनफेवरेबल ऑफिशियल्स को मार डालना, आर्म्स लूटना यानी वेपन्स चुराना, और डकॉइटीज कमिट करना, मतलब ब्रिटिश ट्रेजरीज को लूटना या उनमें डकैती डालना टू कलेक्ट मनी. रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी. तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी? अनुशीलन समिति और अभिनव भारत. ये रेवोल्यूशनरीज पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे एरियाज में ज़्यादा एक्टिव थे. रेवोल्यूशनरीज के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे वी.डी. सावरकर, अजीत सिंह, मैडम बीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया के बाहर रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ फॉर्म करी. फ्रेंड्स, रेवोल्यूशनरीज के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? वी.डी. सावरकर, अजीत सिंह, मैडम बीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा. अब हम करते हैं एक क्विक रीकैप. जब मॉडरेट्स और रेडिकल्स अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने में अनसक्सेसफुल रहे, तब एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ जो वायलेंस से ब्रिटिश को इंडिया से निकालना चाहता था. ये नया ग्रुप रेवोल्यूशनरीज के नाम से जाना गया. रेवोल्यूशनरीज फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. अपने एम
या पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए रेवोल्यूशनरीज वायलेंस का यूज करते थे, जैसे अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और मैजिस्ट्रेट्स को मारना, आर्म्स लूट करना और ब्रिटिश ट्रेजरीज को लूटना। रेवोल्यूशनरीज पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल में ज़्यादा एक्टिव थे। प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वीडी सावरकर, अजीत सिंह, मैडम बिकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा। रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे बंगाल में अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी। Friends, let us now do a quick revision. The failure of moderates and radicals to achieve their political goals gave rise to a new group that believed in the method of violence to expel the British from India. This new group came to be known as the revolutionaries. Revolutionaries were influenced by the French and Russian revolutions. To achieve their aim and political goals, revolutionaries resorted to violence, such as killing unpopular British officials and magistrates, looting arms, and committing dacoities in order to collect money. Revolutionaries were active in Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra, and Bengal. Prominent leaders were V.D. Savarkar, Ajit Singh, Madam Bikaji Kama, and Shyamji Krishnavarma. Revolutionaries had several secret societies, such as Anushilan Samiti in Bengal and Abhinav Bharat Society in Maharashtra. Friends, यहाँ पर हम एक इंसिडेंट नरेट करेंगे जो रेवोल्यूशनरीज के वायलेंट वेज को हाईलाइट करता है। अप्रैल 1908 में दो यंग रेवोल्यूशनरीज खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गलती से दो ब्रिटिश लेडीज को मार दिया बाय थ्रोइंग अ बॉम्ब ऑन देयर कैरेज। ये इंसिडेंट मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये रेवोल्यूशनरीज मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। इस इंसिडेंट के बाद खुद्दीराम बोस को हैंग कर दिया गया, यानी फांसी दी गई, और प्रफुल्ल चाकी किल्ड हिमसेल्फ। ऐसे कई सारे रेवोल्यूशनरीज को जेल में बंद कर दिया जाता था। इनमें से एक रेवोल्यूशनरी थे औरोबिंदो घोष, जिन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से रिलीज होने के बाद औरोबिंदो घोष ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया और पौंडीचेरी में एक आश्रम ओपन किया। फ्रेंड्स, 1913 में कनाडा और अमेरिका में गदर रिबेलियन पार्टी इस्टेब्लिश हुई। इस पार्टी ने गदर नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जो कि मेजरली उर्दू और पंजाबी में प्रिंट होता था। तो इस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? गदर, और ये उर्दू और पंजाबी में प्रिंट होता था। इस न्यूज़पेपर ने इंडियंस में पॉलिटिकल और नेशनल कॉन्शियसनेस अराइज की, यानी उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगाई। इस पार्टी के इम्पोर्टेंट फिगर्स थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं। 1913 में कनाडा और यूएसए में गदर रिबेलियन पार्टी बनी। ये पार्टी गदर न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी उर्दू और पंजाबी में। इस पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। Friends, let us quickly do a revision. The Gadar Party was formed in Canada and USA. Gadar weekly newspaper was published in Urdu and Punjabi. Prominent leaders of this party were Lala Hardayal and Sohan Singh Bhakna.
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल भी ख़त्म हुआ। इस मॉड्यूल को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, वो सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी और अब वो सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसके सारे रिवीजन पॉइंट्स भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the whole chapter and I hope you all understood both the modules and whole chapter very well. So students, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इसी के साथ सेंड कर दूँगी, आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे एंड लिसन केयरफुली। टेक केयर।